वक्त आईसीयू की बत्ती बुझ गई। मुंबई का सेंट क्रिस्टोफर हॉस्पिटल, शहर का सबसे आधुनिक मेडिकल सेंटर, जहां तकनीक इंसान से भी ज्यादा भरोसेमंद। हर आईसीयू में एआई मॉनिटर, डिजिटल डायग्नोस्टिक सिस्टम और नेटवर्क से जुड़ी मेडिकल फाइल। लेकिन पिछले महीने से हर शुक्रवार रात एक मरीज की अचानक मौत हो रही, बिना किसी कारण। डॉक्टर सिया मेहरा, एक तेज और निडर साइबर फोरेंसिक स्पेशलिस्ट, को जांच के लिए बुलाया गया। पहली ही रात उसने नोटिस किया कि जब भी कोई मरीज मरता, हॉस्पिटल के नेटवर्क पर एक अजीब फाइल अपने आप एक्टिव होती। पिशाचिनी.exe। उस फाइल का कोई सोर्स नहीं था, कोई कोड नहीं, और उसे डिलीट करने की हर कोशिश बेकार जाती। सिया ने कहा, ये कोई हैकर नहीं, कुछ और है। तीसरी रात उसने खुद आईसीयू में निगरानी करने का फैसला किया। कमरा ठंडा था, मशीनें एक एक कर बीप करने लगी। 3 बजे कंप्यूटर स्क्रीन झपकी और उस पर एक लाइन उभरी, मैं वही ले रही हूँ जो मेरा था। सिया ने घबराकर कीबोर्ड पर टाइप किया, तुम कौन हो? स्क्रीन ने जवाब दिया, तुम्हारे अंदर मेरा रक्त बह रहा है डॉक्टर सिया। वो जम गई। उसने अपनी टंगी पर छोटी सी खरोंच दी, जो पिछले दिन ब्लड सैंपल लेते हुए हुई। उसे लगा शायद ये कोई डिजिटल वायरस है जो बायोस्कैन से जुड़ गया है। लेकिन स्क्रीन पर अब एक महिला की तस्वीर झलकी, लंबे बाल, गहरे लाल होठ और आंखें पूरी काली। वो बोली, मैं आर्या हूँ, मुझे उन्हीं लोगों ने मारा था जिनका खून अब तुम्हारी नसों में है। सिया ने रिकॉर्ड्स खंगाले। 3 साल पहले इसी अस्पताल में एक नर्स आर्या की रहस्यमयी मौत हुई। लोगों ने कहा था उसने खुद को आग लगा ली, पर सीसीटीवी फुटेज मिटा दी। वो फाइल पिशाचिनी.exe उसी रात सिस्टम में पहली बार। सिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वो आत्मा अब डिजिटल दुनिया में जिंदा थी? अगले दिन सिया ने अपने सीनियर डॉक्टर नरेश को सब बताया। वो हंस पड़े, भूत अब कोड में घुसने लगे क्या? लेकिन रात में जब वही डॉक्टर आईसीयू की रिपोर्ट चेक कर रहे थे, उनकी स्क्रीन भी चमकी। हेलो डॉक्टर नरेश, और कैमरा फीड में कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, आर्या का। अगले दिन सुबह नरेश का शव उसी कमरे में मिला। स्क्रीन पर लिखा था, रक्त चुका दिया गया। अब सिया को यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं। वो रातों को जागकर हर सर्वर लॉग चेक करने लगी। एक दिन उसे एक पुरानी वीडियो फाइल मिली, जिसमें दिखा कि आर्या किसी ऑपरेशन थिएटर में आग से नहीं, बल्कि एक ब्लड ट्रायल में जिंदा जलाई गई थी। उसका शरीर एक रीजेनरेटिव ब्लड प्रोजेक्ट के प्रयोग का हिस्सा था, जो नरेश और उसके 2 पार्टनर डॉक्टरों ने बिना अनुमति चलाया था। उन्होंने उसकी रगों से खून निकाला और कहा कि उसका डीएनए अमर है। पर आर्या ने मरने से पहले कहा था, जिसने मेरा रक्त छुआ वो खुद मरेगा मेरे रक्त से। सिया ने ये सब देखकर फैसला लिया, अगर आर्या डिजिटल बन चुकी है तो मैं उसे वही खत्म करूंगी। वो सर्वर रूम में गई, सिस्टम खोला और फाइल ट्रेस करने लगी। घड़ी ने 3 बजने का घंटा बजाया। सारे मॉनिटर्स अपने आप ऑन हुए। हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा था, आर्या। वो बोली, मुझे मिटाने चली हो सिया? तुम्हारे अंदर मेरा रक्त बह रहा है, मैं तुमसे अलग नहीं। सिया चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन उसके हाथ से खून टपकने लगा। कलाई पर एक अजीब निशान उभर आया, एक डिजिटल कोड के आकार का सिंबल, जैसे खून में कोई एन्क्रिप्शन छपा हो। आर्या की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, तू मेरा कोड, मेरा रक्त और मेरी यादें लिए घूम रही है। तू मुझसे भाग नहीं सकती। सिया ने एक आखिरी कोशिश की। उसने सर्वर को ओवरराइड किया, सेल्फ पर्ज कमांड डाला। कमरे में स्पार्क हुआ, मॉनिटर्स जलने लगे। चीख की आवाज आई, इलेक्ट्रॉनिक और मानव दोनों जैसी। सिया बेहोश होकर गिर गई। जब आंख खुली, सब शांत था। फाइल गायब थी। हॉस्पिटल नॉर्मल लग रहा था। वायरस खत्म हो गया। लेकिन सिया के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, ब्लड सिंक कंप्लीटेड। नीचे लिखा था, वेलकम डॉक्टर आर्या 2.0। उसने शीशे में देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए पूरी काली हो गई थी। वो मुस्कुराई। कहते हैं सेंट क्रिस्टोफर हॉस्पिटल अब भी चल रहा है। लेकिन हर शुक्रवार रात एक नई फाइल अपने आप एक्टिव हो जाती है। नाम वही, पिशाचिनी.exe।